हेलो दोस्तों, हम लोग माई बॉडी से रिलेटिव कुछ सवाल पढ़ चुके हैं। माई बॉडी से रिलेटिव हम लोग पढ़े हैं और आगे हम लोग आज पार्ट 2 देखने वाले हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हम लोग पूरे जो भी पॉइंट है उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ये पहला जो पॉइंट है वो है ना इंटरनल बॉडी पार्ट। इंटरनल बॉडी पार्ट, ठीक है। देख रहे हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट। हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल बॉडी पार्ट मतलब होता है आंतरिक अंग, ठीक है। अंग, आंतरिक अंग मतलब शरीर के, हमारे जो शरीर के अंदर जो भी अंग है उन अंग के बारे में एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इसका हिंदी हो जाएगा आंतरिक शारीरिक अंग। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे शरीर में जितने भी अंदर के अंग होते हैं उसके बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में बाहर के अंग के बारे में पढ़ लिए हैं, हैंड्स, नोज जो भी है हम पढ़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में आंतरिक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देयर से पढ़ेंगे, देयर आर some other parts, ठीक है, of the body that are inside us, ठीक है। There are some other parts of the body that are inside us, ठीक है। इसका हम हिंदी समझ लेते हैं। शरीर के कुछ और लिखेंगे, शरीर के कुछ और अंग भी हैं। शरीर के कुछ और अंग भी है जो हमारे अंदर है, ठीक है। शरीर के कुछ और भी अंग है जो हमारे अंदर है। तो देखते हैं कौन कौन से अंग जो है हमारे शरीर के अंदर है।
दे, से पढ़ेंगे दे आर कॉल्ड internal body part. बॉडी पार्ट, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कि इन्हें शरीर के आंतरिक अंग कहते हैं। मतलब कह रहा है कि शरीर के कुछ और अंग भी हैं जो हमारे अंदर है, और जो हमारे शरीर के अंदर अंग है उन्हें यानी इन्हें शरीर के आंतरिक अंग कहते हैं। तो हम आगे के देखते हैं, मिटाते हैं, आगे देखते हैं कि वो आंतरिक अंग क्या है जो हमारे शरीर के अंदर है। तो उसे एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो है हमारा हार्ट। इसे पढ़ते हैं हार्ट, मतलब होता है दिल। हम लोग अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे कि जो दिल है, हृदय है, वह क्या कार्य करता है और वह कहाँ होता है। चलिए तो देखते हैं। द हार्ट इज located located, ठीक है, inside the chest। ठीक है, द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा हृदय छाती के अंदर स्थित होता है। ठीक है, कह रहा है द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट, मतलब जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, वह कहाँ होता है? छाती के अंदर जो होता है वह स्थिर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट पंप blood to the whole
बॉडी। इसे पढ़ते हैं इट। इसे क्या पढ़ेंगे? पंप ब्लड टू द वेल बॉडी। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा कि यह पूरे शरीर को, यह पूरे शरीर में, यह पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त यानी ब्लड पंप करता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हार्ट, ठीक है, मतलब होता है दिल। द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट, मतलब हो जाएगा कि हृदय जो है हमारा छाती के अंदर स्थिर है। इट पंप ब्लड टू द वेल बॉडी, और यह पूरे शरीर में रक्त यानी ब्लड को पंप करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मिटाकर। दूसरा जो है वो है हमारा स्टोमक। ठीक है, इसे पढ़ते हैं स्टोमक, मतलब होता है पेट। ठीक है, देखते हैं अपने पेट के बारे में। द स्टोमक ली इन आवर एब्डोमेन। ठीक है, चलिए इसके हिंदी लिख लेते हैं। द स्टमक लाई इन आवर एब्डोमेन। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा कि पेट हमारे पेट में होते हैं। पेट हमारे पेट में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द फूड, इसे पढ़ेंगे द फूड वी इट goes into the stomach। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं क्या होगा। हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वह पेट में जाता है, वह पेट में जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। द स्टोमक लाई इन आवर एब्डोमेन। ठीक है, मतलब पेट हमारे पेट में होता है। द फूड वी ईट गोज इनटू द स्टोमक, मतलब हम जो खाना खाते हैं वह पेट में जाता है। तो यह था हमारा स्टोमक, पेट। ठीक है, पेट के बारे में जाने, आगे देखते हैं। चलिए
देखिए बॉन्स, ठीक है, हम लोग देखेंगे बॉन्स मतलब होता है हड्डी, हड्डियाँ। तो हड्डियाँ के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। बॉन्स होल्ड आवर बॉडी, आवर बॉडी, आवर बॉडी टुगेदर together and give इसे पढ़ेंगे give and give it space, इसे पढ़ेंगे स्पेस, ठीक। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। हड्डी हमारे शरीर को हड्डियाँ हमारे शरीर को एक साथ पकड़कर उसे आकार देती है, उसे आकार देती है। मतलब देखा जाए तो हमारे मानव शरीर में जो भी हड्डियां है जुड़ के अलग प्रकार से क्या दिया है, एक आकार दिया है हमारे शरीर को। अगर इसके विपरीत देख ले एनिमल्स, तो उसका आकार अलग है। तो जो हड्डी है वो हमारे शरीर का आकार देता है, ठीक है। और ये सारे हड्डी को एक साथ जोड़कर रखने का काम भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा 4 नंबर ब्रेन, ठीक है। BRAIN, इसे पढ़ते हैं ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रेन देखिए ये बहुत बेसिक है, क्योंकि बेसिक से ही हम पढ़ना शुरू किए हैं, क्योंकि आगे जाकर अच्छा से समझ में आए। तो बेसिक बात पहले बता रहे हैं, धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो द ब्रेन लाई inside our head, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कि मस्तिष्क जो है मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर होता है,
होता है, ठीक है। द ब्रेन लाई इनसाइड आवर हेड, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे क्या है, सिर के अंदर है। हमारा सिर हुआ, इसके अंदर जो है हमारा मस्तिष्क है, यानी ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है। इस सिर के अंदर हमारा क्या है, दिमाग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट हेल्प इट हेल्प हेल्प us to think and learn, ठीक है। देखिए इसका हिंदी हो जाएगा कि यह हमारे सोचने और सीखने में मदद करता है, ठीक है। कर है ब्रेन यानी हमारा दिमाग होता है कि द ब्रेन लाई इनसाइड आवर हेड, मतलब मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर होता है। और जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वे हमें कोई भी चीज को सीखने में या समझने में या याद रखने में मदद करता है। हम जो भी चीज पढ़ते हैं, सोचते हैं, वो कौन याद रखता है, तो हमारा दिमाग, क्योंकि वह एक मेमोरी की तरह कार्य करता है। तो देखिए आगे, इसके बाद है लॉन्ग्स, ठीक है। इसके बाद हमारा है लॉन्ग्स, ठीक है। लॉन्ग्स का मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा। हम लोग अपने फेफड़ा के बारे में देखेंगे कि हमारा फेफड़ा कहाँ होता है और इसका क्या कार्य है। तो देखिए फेफड़ा के बारे में, वी हैव टू lungs. We have two lungs inside our chest, ठीक है। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे we have two lungs inside our chest, ठीक है। चेस्ट मतलब होता है छाती, ठीक है। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा हमारे छाती के अंदर, दो फेफड़ा होते हैं, ठीक है। हमारा जो छाती है, इसके अंदर कितने फेफड़ा होते हैं, दो फेफड़ा होते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, बेसिक की तरह समझा रहे हैं, जिससे बच्चे को अच्छा समझ में आ जाए। तो आई के लेवल में इससे भी लेवल ऑफ करके और बताएंगे। देखते हैं आगे। द हेल्प अस टू क्या पढ़ेंगे, द हेल्प अस टू ब्रेथ, BREATHE, ठीक है। इसे ब्रेथ पढ़ेंगे। एयर
इन एंड आउट। ठीक है, द हेल्प अस टू ब्रेथ एयर इन एंड आउट। इसका हिंदी हो जाएगा कि वे हमें हवा को अंदर और बाहर सांस लेने में मदद करता है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट। ठीक है, मतलब हमारे छाती के अंदर 2 फेफड़ा होते हैं। द हेल्प अस टू ब्रेथ एयर इन एंड आउट। वे हमें हवा को अंदर और बाहर सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, हमारा जो छाती है वह हम जो भी अपने सांस को अंदर लेते हैं या सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वह कौन काम करता है, कौन सा कार्य करता है? तो वो हमारा फेफड़ा होता है जो हमारे ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो वो होता है फेफड़ा एक कार्य। ठीक है, और फेफड़ा जो है हमारे शरीर के मतलब छाती के अंदर है और वो 2 है। तो आगे देखिए और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अब मसल। ठीक है, मसल्स पढ़ते हैं। मसल्स मतलब होता है मांसपेशियां। ठीक है, मसल मतलब होता है मांसपेशियां। तो इसे हम पढ़ते हैं मसल लाई beneath our skin। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि मांसपेशियां हमारे त्वचा में नीचे होती है। मांसपेशियां हमारी त्वचा के नीचे होती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा स्किन है, ठीक है, इसके अंदर त्वचा के अंदर हमारा क्या होता है, मांसपेशियां होता है। देखते हैं, दे हेल्प अस to move मतलब वे हमें
चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है। हो जाएगा मसल लाई बीनीथ आवर स्किन, मांसपेशियां हमारे त्वचा के नीचे होता है। दे हेल्प अस टू मूव, तो ये हमें चलने और फिरने में मदद करता है। तो ये था हमारा इंटरनल पार्ट्स के बारे में, ठीक है। इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में था, ब्रेन और लंग्स, मसल। कल हम लोग देखेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, मतलब सेंस ऑर्गन जो होते हैं केंद्रिया वह 5 होते हैं, और पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ।